किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, कैंसर प्रॉब्लम हो जाए, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम तो बता ही नहीं रहा, तो मेरा मानना ये है कि उनका पूरा का पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। कौन कौन एग्री करता है इस बात को? सभी एग्री करते हैं। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के ऊपर, क्योंकि लाइफ में अगर सफलता का सही मायना बताए तो इन चीजों, तीनों चीजों में छुपा हुआ है। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपके पास वेल्थ अच्छी होनी चाहिए और आपके पास हैप्पीनेस अच्छा होना चाहिए। तो हेल्थ के साथ, अगर हेल्थ की इंपॉर्टेंस मैंने बता दी, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो डेफिनेटली आपको डांस करना भी अच्छा लगेगा, आपको अपनी जॉब पे जाना भी अच्छा लगेगा, आपके सामने जो खाना है वो भी अच्छा लगेगा। और वेल्थ, आज के ज़माने में अगर बच्चों की पढ़ाई है, कुछ भी है, तो उसके लिए वेल्थ भी ज़रूरी है। अगर दोनों चीज़ें हैं तो अगर हैप्पीनेस ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगा। एक इंसान, बहुत ही उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, प्रॉपर वे से उसको ये लगता था कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ। इस घमंड में वो सुबह शाम प्रॉपर वे से खाता पीता और सो जाता, खाता पीता सो जाता, क्योंकि दिमाग में क्या धारणा थी, मेरे पास पैसा बहुत है और मैं अपनी लाइफ को प्रॉपर वे से, आसपास चारों तरफ नौकर चाकर सब कुछ थे। तो हुआ क्या, उसने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया नहीं और वो प्रॉपर वे से, सेठ जी थे वो बीमार इतने हो गए कि डॉक्टर्स ने, इवन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपका इलाज हो नहीं सकता। तो परेशान हो गया, उसके जो घमंड था वो चूर चूर हो चुका था कि ऐसे पैसे का कुछ फायदा नहीं है जो मेरी हेल्थ को भी ठीक ना कर पाए। उसके बाद किसी ने बताया कि पास के गांव में एक वैद्य जी बैठे हैं, वो वैद्य जी आपका इलाज कर सकते हैं, पर उनके बहुत जबरदस्त रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो वही बात है, बोलते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो उन्होंने अपने नौकरों के थ्रू बोला कि आप एक काम कीजिए, वैद्य जी को यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि घमंड जो होता है ना पैसे का, वो हमेशा रहता ही है अंदर ही अंदर। तो उनको पता था रूल रेगुलेशन उनके बहुत ज़बरदस्त है। तो वहाँ पर पता करवाया गुरुजी के हाथ में। वहाँ पर जो वैद्य जी थे उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि मैं किसी के घर पे जाके इलाज नहीं करता, उनको खुद ही आना पड़ेगा। तो जितने भी नौकर चाकर थे 6-7 उस सेठ जी को उठा के वहाँ पर लेके गए, परंतु वही है, नियम के पक्के थे। तो जब तक उनका वहाँ पर पहुँचे वो लेट हो चुके थे। तो बोले कि मैं नहीं देखूंगा। उनका जो 2 बजे तक का बैठने का टाइम था, उसी टाइम तक उन्होंने देखा। वो दोबारा वापस गए, अगले दिन फिर नौकरों की मदद से गए, तब उनका नंबर नहीं आया, नंबर से ज़्यादा वो देखते नहीं थे। फिर वापस गए, तीसरे दिन कुछ ना कुछ उनके सेठ जी के घर पे काम हो गया, तो उनको थोड़ा सा लेट निकलना पड़ा, फिर लेट हो गए। ऐसे करते 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 15 से 20 दिन हो गए, वैद्य जी ने उनको नहीं देखा। परंतु जब वैद्य जी को पता चला कि उन्होंने नहीं देखा, पर सेठ जी ने जब वो 15-20 दिन घूमे फिरे ना, तो उनको अपनी हेल्थ के अंदर बदलाव महसूस हुआ कि यार मैं वहाँ पर इतने किलोमीटर चल के जाता हूँ तो मेरे को खुद फायदा हो रहा है। तो वो बोले चलो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करके चलता हूँ। तो कंटिन्यू किया तो उनकी हेल्थ के अंदर सुधार आया। तो उन्होंने फल फ्रूट्स भी खाने स्टार्ट कर दिए। फल फ्रूट खाए तो उनके अंदर और सुधार आया। जब वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे तब वो वैद्य जी के पास गए, तो बोला कि जी मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ आपको बिना दिखाए, पर मैं आपके तरकीब को समझ चुका हूँ। वैद्य जी ने ये जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि वो पर्सन दवाइयों से ठीक नहीं होता, वो अपने हेल्थ रूटीन से ठीक होता। तो उस इंसान के पास आज हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है। अगर बात अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाएं।